प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे एल्गल सेल में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। तो देखिए हमने साइनोबैक्टीरियल सेल में प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ली थी, ओके। एंड आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक साइनोबैक्टीरियल स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए यूकैरियोटिक हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास में वेरियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक देखिए ऊपर की साइड में हमारे पास में प्रेजेंट होता है एपिकल पेपिला, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास में बिकॉज यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में लोकोमोशन के लिए हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेंगे, फ्लैजेला, ओके। दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंड देन हमारे पास में अंदर की तरफ में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। देन हमारे पास में यहाँ पे जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, सभी यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट होंगे, ओके। सो दिस इज व्हाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास में क्या है, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स दैट आर एक्चुअली व्हाट पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में लाइट गई है, मजे हो गए लाइट गई तो क्या। कोई क्लास आपकी? हाँ आपकी कहाँ से होती है? क्यों? मेरी वहाँ से देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एल्गे में प्रोकैरियोटिक जो एल्गल सेल स्ट्रक्चर थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो कंप्लीट करेंगे वह हमारे पास में है यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ओके।
सो देखिए, यदि हम एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखें तो हमारे पास में अपर ही अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला। देन हमारे पास में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, एपिकल पैपिला। ओके, देन हमारे पास में प्रेजेंट होगी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसकी हेल्प से हमारे पास में क्या होगा, लोकोमोशन। ओके, हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल का मेन फीचर यह है कि यहाँ पे हमारे पास में सेंटर में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ओके, सो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, अदर थिंग इज हमारे पास में यहाँ पे वे सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, लाइक व्हाट, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ओके, एंड व्हाट, राइबोसोम्स, गोल्जी एपेटस, etc। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल प्रेजेंट होगी। सो व्हाट इज वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल? तो देखिए, यह जो हमारे पास में वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल है, यह एक्चुअली हमारे पास में कौन सी ग्रैन्यूल है, पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में ये जो पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स है, ये जनरली हमारे पास में फॉस्फेट को स्टोरेज करेगी तथा यहाँ पे स्टारवेशन के टाइम पे फॉस्फेट को यूज़ लेगी। ओके, इन पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स को हम पॉलीफॉस्फेट या वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के अलावा यहाँ पे हम इन्हें बोल सकते हैं मेटाक्रोमेटिन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स या वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स उन बैक्टीरिया में या उन साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है जो कि फॉस्फेट रिच एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट में पाइलिनोइड्स प्रेजेंट रहेंगे जहाँ पे हमारे पास में फूड स्टोर रहेगा। ओके, देन हमारे पास में कुछ स्टार्च प्लेट्स प्रेजेंट रहेगी। ओके, एंड हमारे पास में ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट रहेगी। ओके, दिस इज व्हाट, सेल वॉल। ओके, सेल वॉल के अंदर हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। दीज आर व्हाट, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। देन हमारे पास में फोटोसिंथेटिक लैमेले प्रेजेंट रहेंगे, आई स्पॉट प्रेजेंट रहेगा, जिसका हमारे पास में रिलेशनशिप फ्लैजिला से हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ओके, यदि हम यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्टली यदि हम अपर साइड पे देखें तो देखिए, अपर साइड में हमारे पास में इस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिकल पैपिला। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में पूरी यूकैरियोटिक सेल है वह एक जिलेटिनस शीट से कवर रहती है। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये हमारे पास में प्रेजेंट है जिलेटिनस शीट। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट है फ्लैजिला। ये इस प्रकार से हमारे पास में प्रेजेंट है फ्लैजिला। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास में अंदर की साइड में प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये हमारे पास में है सेल वॉल, एंड दिस इज व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे इस प्रकार से ये हमारे पास में प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे
फोटोसिंथेटिक लेमिले प्रेजेंट है, ओके। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ओके। दीज आर व्हाट फोटोसिंथेटिक लेमिले, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास में अंदर की साइड में इस प्रकार से ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ओके। एंड न्यूक्लियस भी हमारे पास में किस प्रकार का प्रेजेंट है यहाँ पे, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ओके। सो दिस इज व्हाट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ओके। देन आफ्टर यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट है आई स्पॉट, ओके। ये हमारे पास में इस प्रकार से प्रेजेंट है वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, ओके। यहाँ पे यदि हम बात करें तो हमारे पास में पायरेनॉइड, ओके। इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम, ओके। ये हमारे पास में प्रेजेंट है ER, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट है गोल्जी एपरेटस। सो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हमारे पास में अपर साइड में प्रेजेंट है फ्लैजेला। एंड इस यूकैरियोटिक सेल का हमारे पास में जो अपर पार्ट है, एपिकल पार्ट है, दैट इज व्हाट एपिकल पैपिला, ओके। एपिकल पैपिला के बाद में हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देन आफ्टर हमारे पास में इस यूकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक जिलेटिनस शीथ प्रेजेंट है, जिसके अंदर की तरफ हमारे पास में सेल वॉल प्रेजेंट है, तथा सेल वॉल के इनर साइड पे हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे हमारे पास में मिडिल पोर्शन में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तथा न्यूक्लियस में हमारे पास में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ओके। देन आफ्टर हमारे पास में यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, लाइक व्हाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ETC, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल, ओके। हमारे पास में यहाँ पे जो सेल वॉल है वह किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की, ओके। तथा सेल्यूलोज हमारे पास में जो लेयर है वहाँ पे हमारे पास में सेल्यूलोज लेयर किससे बनी हुई होती है, हमारे पास में सेल्यूलोज फिब्रिल्स से, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज इन मैनी स्पीसीज हमारे पास में पेक्टोज लेयर एक्सटर्नल टू इट विच डिजॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म अ म्यूसिलेजिनस पेक्टिन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है दैट यहाँ पे जो यूकैरियोट्स में हमारे पास में सेल वॉल है वह 7 लेयर्स की बनी हुई होती है। तो देखिए हमारे पास में जो सेल वॉल है वह मेनली हमारे पास में किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की, ओके। देन आफ्टर हमारे पास में सेल्यूलोज के बाहर की तरफ भी हमारे पास में पेक्टिन की एक म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, ओके। एंड ये जो हमारे पास में म्यूसिलेजिनस पेक्टिन लेयर है यह किसकी बनी हुई होती है, पेक्टोज की, जो कि हमारे पास में वाटर में डिजॉल्व होता है। तथा यूकैरियोट्स में हमारे पास में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसमें हमारे पास में 7 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ओके। सो जस्ट सी यूकैरियोटिक सेल वॉल, यूकैरियोटिक सेल वॉल, ओके। तो देखिए यदि हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल वॉल की बात करें तो फर्स्टली यह यूकैरियोटिक सेल वॉल हमारे पास में बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज, ओके। द अदर थिंग इज एंड इस सेल्यूलोज में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलोज फिब्रिल्स, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज यह जो हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल वॉल है तो हमारे पास में ये जो सेल्यूलोज की हमारे पास में सेल वॉल प्रेजेंट है
इसके आउटर साइड में हमारे पास में पेक्टोज लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे पास में वाटर में डिज़ोल्व होती है। ओके, एंड ये जो हमारे पास में पेक्टोज लेयर प्रेजेंट है, ये पेक्टोज लेयर एक्चुअली हमारे पास में पेक्टिन की बनी हुई होती है, एंड बाहर की साइड में हमारे पास में म्यूसिलेजिनस पेक्टिन लेयर का फॉर्मेशन करती है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए आउटर साइड। सो आउटर साइड में हमारे पास में प्रेजेंट होती है पेक्टोज लेयर तथा यह पेक्टोज लेयर एक्चुअली पेक्टिन पॉलीमर्स की बनी हुई होती है, पेक्टिन पॉलीमर्स, तथा हमारे पास में ये जो पेक्टोज लेयर है यह वाटर में डिज़ोल्व होती है। सो डिज़ोल्व इन वाटर, एंड द नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमारे पास में पेक्टिन लेयर है यह आउटर साइड में म्यूसिलेजिनस पेक्टिन लेयर का फॉर्मेशन करती है। म्यूसिलेजिनस पेक्टिन लेयर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल वॉल है, तो ये यूकैरियोटिक सेल वॉल में एक्चुअली हमारे पास में कितनी लेयर्स होती है? सो हियर 7 layers are present। ओके, नेक्स्ट देखिए यूकैरियोटिक सेल वॉल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास में 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स हमारे पास में किसकी बनी हुई होती है? लाइपोप्रोटीन की, लिपिड एंड व्हाट प्रोटीन्स की। ओके, सो हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड प्लस प्रोटीन्स, लिपिड प्लस प्रोटीन्स। ओके, देखिए हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस प्रकार से यहाँ पे लिपिड वाला पार्ट अरेंज रहता है। दिस इज व्हाट हेड पार्ट, एंड ये हमारे पास में क्या है? टेल पार्ट। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स, तथा बीच बीच में हमारे पास में यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर व्हाट इंटीग्रल प्रोटीन्स, एंड ये हमारे पास में क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, एंड ये हमारे पास में क्या है? बाईलेयर ऑफ लिपिड बाईलेयर। ओके, जिसमें ये हमारे पास में हेड पार्ट है, एंड नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा पार्ट है? टेल पार्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड तथा प्रोटीन्स का अरेंजमेंट होता है। ओके, एक्सट्रिंसिक जो हमारे पास में प्रोटीन है वे डिसाइड करते हैं एंड चैनल का काम करते हैं फॉर मॉलिक्यूल्स कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ सके, ठीक है। देन इंटीग्रल प्रोटीन्स उनका ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास में क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है प्रोटोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल। तो देखिए हमारे पास में यूकैरियोटिक एल्गल सेल के प्रोटोप्लास्ट में सबसे पहले तो ये हमारे पास में किससे बाउंडेड होगी? प्लाज्मा लेमा से। ओके, एंड हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास में 1 या 2 पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, रेड आई स्पॉट एंड व्हाट 2 फ्लैजेला। ओके, सो देखिए प्रोटोप्लास्ट ऑफ the next thing is protoplast of eukaryotic सेल। ओके, यदि हम यूकैरियोटिक सेल के प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट होगा द फर्स्ट इज
मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में प्रेजेंट होगा गोल्जी एपरेटस। द थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ इज प्लाज्मा लेमा। ओके, प्लाज्मा लेमा तो हमारे पास में क्या है, आउटर कवरिंग। ओके, देन हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट होगी वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। ओके, देन हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट होगा आई स्पॉट। ओके, अपर साइड में हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट होगा फ्लैजेला। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग हमारे पास में यहाँ पे जो प्रेजेंट होगी वह हमारे पास में होगी क्लोरोप्लास्ट विथ पायरेनॉइड्स। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, यह हमारे पास में एक यूकैरियोटिक सेल वॉल है तथा इस यूकैरियोटिक सेल वॉल में हमारे पास में ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये हमारे पास में है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमारे पास में ग्रेना थाइलेकॉइड्स है, स्ट्रोमा थाइलेकॉइड्स है। ओके, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप में हमारे पास में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, देन हमारे पास में ग्रेनम प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। दीज आर व्हाट, राइबोसोम्स। ये हमारे पास में क्या है, प्लास्टोग्लोब्यूल्स एंड व्हाट, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल शेप। तो देखिए हमारे पास में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो हमारे पास में मैसिव कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ये हमारे पास में डबल लेयर्ड होगा एंड यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक लैमिने प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम बोलेंगे थाइलेकॉइड्स। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल। ओके, तो देखिए हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास में प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन। ओके, ये हमारे पास में प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन। ओके, देखिए ये हमारे पास में प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन तथा आउटर मेम्ब्रेन के इनर साइड में हमारे पास में प्रेजेंट होगी इनर मेम्ब्रेन। ओके, देन हमारे पास में अंदर के साइड में एक के ऊपर एक हमारे पास में प्रेजेंट होंगे ग्रेना। दीज आर व्हाट, स्ट्रोमा लैमिले। ओके, यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट होंगे राइबोसोम्स जिन्हें हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्टल राइबोसोम्स। एंड यहाँ पे हमारे पास में इसका खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलेंगे cpDNA। ओके, सो देखिए दिस इज व्हाट आउटर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन के इनर साइड में हमारे पास में प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास में है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, देन ये हमारे पास में प्रेजेंट है राइबोसोम्स। दिस इज व्हाट cpDNA। एंड यहाँ पे हमारे पास में ये जो प्रेजेंट है एक के ऊपर एक, ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, ग्रेना। एंड दो ग्रेनम को जो स्ट्रक्चर हमारे पास में कनेक्ट कर रही है
उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले, ओके। एंड दीज आर व्हाट, ये हमारे पास में जो स्पेस है ये हमारे पास में है स्ट्रोमा, ओके। सो ये हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल है, ठीक है। यदि हम यूकैरियोटिक एल्गल सेल के क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यह हमारे पास में किस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, मैसिव कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज, ये हमारे पास में मैसिव कप शेप्ड स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसमें हमारे पास में फोटोसिंथेटिक लैमिले प्रेजेंट होंगे एंड उन फोटोसिंथेटिक लैमिले में हमारे पास में कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस की, ओके। सो नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक लैमिले आर प्रेजेंट, ओके। देन द अदर थिंग इज, हमारे पास में यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक लैमिले प्रेजेंट है, इन फोटोसिंथेटिक लैमिले में हमारे पास में फर्स्टली तो हम इन फोटोसिंथेटिक लैमिले को क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड्स, एंड यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोसेस होगी वह होगी हमारे पास में फोटोसिंथेसिस की, ओके। सो यह हमारे पास में जो डायग्राम है वह है क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल, जिसमें आउटर साइड में हमारे पास में प्रेजेंट रहेगी आउटर मेम्ब्रेन, देन हमारे पास में प्रेजेंट रहेगी इनर मेम्ब्रेन, तथा आउटर मेम्ब्रेन व इनर मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास में प्रेजेंट रहेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके। अंदर की साइड में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेंगे, ग्रेना, तथा दो ग्रेना को हमारे पास में कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक लैमिले, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास में जो बीच का स्पेस प्रेजेंट होगा, इस बीच के स्पेस को हम बोलेंगे स्ट्रोमा। सो नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास में जो लैमेले हैं ये एक्चुअली लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर है, ओके। एंड ये हमारे पास में होमोजेनस ग्रैन्युलर मैट्रिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा में डिस्पर्स्ड रहते हैं, ठीक है। अदर थिंग इज, हमारे पास में 3 to 7 थाइलेकॉइड्स फ्यूज करते हैं तथा कौन से स्ट्रक्चर बना देते हैं, ग्रेना की स्ट्रक्चर। ये जो हमारे पास में थाइलेकॉइड्स है, जिस प्रकार से यदि हम कॉइन्स को एक के ऊपर एक अरेंज करें उसी प्रकार से ये थाइलेकॉइड्स हमारे पास में अरेंज रहते हैं, ओके। देन आफ्टर ये जो हमारे पास में मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास में राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स तथा मैनी क्रिस्टल लाइक बॉडीज़ भी प्रेजेंट रहती है। जैसा कि हमने फर्स्टली डिस्कस किया है दैट ग्रेनम का फॉर्मेशन हमारे पास में किस प्रकार से होता है, थाइलेकॉइड से, ओके। ये थाइलेकॉइड्स हमारे पास में 1 by 1 अरेंज रहते हैं तथा 3 to 7 थाइलेकॉइड्स मिलके हमारे पास में ग्रेना का फॉर्मेशन करते हैं। यदि हम पर्टिकुलर थाइलेकॉइड की बात करेंगे तो हम पर्टिकुलर थाइलेकॉइड के लिए सिंगुलर में यूज़ करेंगे ग्रेनम, ओके। द अदर थिंग इज, हमारे पास में यहाँ पे थाइलेकॉइड्स एंड फोटोसिंथेटिक लैमिले के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी, दैट आर व्हाट, हमारे पास में राइबोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स तथा मैनी क्रिस्टल लाइक बॉडीज़ भी प्रेजेंट होगी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला। तो देखिए, हमारे पास में जो फ्लैजेला फर्स्टली तो एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होंगे तथा 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, ओके। यदि हम फ्लैजेला के टाइप्स देखें तो हमारे पास में यहाँ पे 2 टाइप्स के फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट, विप्लैश एंड एक्रोनिमेटिक फ्लैजेला, ओके। एंड द अदर वन इज व्हाट, प्लूरोनिमेटिक फ्लैजेला, ओके, एंड टिंसल फ्लैजेला। अब देखिए, हमारे पास में फ्लैजेला में एक ब्लेसल ग्रैन्यूल एंड ब्लिफेरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, जो कि हमारे पास में कैनाल के थ्रू आएगा, ओके। सो देखिए, फ्लैजेलम में हमारे पास में टिपिकल 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा, ओके। एंड द अदर थिंग इज, ये जो फिब्रिल्स है हमारे पास में एक पेरिफेरल फिब्रिल द्वारा सराउंडेड रहेंगे, ओके। 2 सेंट्रल हमारे पास में सिंगलेट प्रेजेंट रहेंगे एंड 9 पेरिफेरल डबलेट्स प्रेजेंट रहेंगे, ओके। सो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लैजेला।
ओके, सो देखिए फ्लैजिला हमारे पास में फर्स्टली तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एट एंटीरियर एंड तथा कितने प्रेजेंट होंगे ये, 2 फ्लैजिला। ओके, तथा यदि हम यहाँ पे नेक्स्ट थिंग बात करें तो देखिए हमारे पास में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे वह हमारे पास में 2 प्रकार के होंगे। फर्स्ट जो हमारे पास में होगा वह हमारे पास में होगा विप्लैश और एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, तथा नेक्स्ट टाइप हमारे पास में होगा टिंसल एंड प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला। ओके, सो देखिए यदि हम विप्लैश और एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला की बात करें तो फर्स्टली इन फ्लैजिला की हमारे पास में जो सरफेस होगी वह हमारे पास में क्या होगी, स्मूथ, जबकि यदि हम टिंसल तथा प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो सरफेस प्रेजेंट होगी उस पे हमारे पास में फाइन फ्लीमर्स या मैस्टिगोनिम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में जो सरफेस प्रेजेंट होगी वह हमारे पास में रफ सरफेस प्रेजेंट होगी बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फाइन फ्लीमर्स एंड व्हाट, मैस्टिगोनिम्स। ओके, बिकॉज द presence of fine fleamers और मैस्टिगोनिम्स। ओके, सो यदि हम विप्लैश तथा एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला की बात करें तो देखिए यह हमारे पास में कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगा। ओके, सो ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, विप्लैश और एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। द नेक्स्ट थिंग इज यदि हम टिंसल तथा प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला की बात करें तो वह हमारे पास में कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगा। सो दिस वन इज टिंसल और प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला। सो ये हमारे पास में प्रेजेंट है टिंसल एंड व्हाट, प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला, जिसकी सरफेस हमारे पास में किस प्रकार की है, रफ, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फाइन फ्लीमर्स एंड मैस्टिगोनिम्स। ओके, नेक्स्ट थिंग यदि हम देखें तो देखिए यदि हम इस फ्लैजिला में अरेंजमेंट का बात करें तो हमारे पास में इस फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट। ओके, अब देखिए ये 9+2 अरेंजमेंट हमारे पास में किस प्रकार से होगा, 9 तो हमारे पास में क्या प्रेजेंट होंगे, पेरिफेरल फिब्रिल्स। ओके, जो कि किस फॉर्म में होंगे, डबलेट की फॉर्म में। ओके, एंड 2 हमारे पास में प्रेजेंट होंगे सेंट्रल फिब्रिल्स, तथा ये सेंट्रल फिब्रिल्स हमारे पास में होंगे सिंगलेट की फॉर्म में। ओके, सो यदि हम यहाँ पे अरेंजमेंट देखें तो देखिए हमारे पास में अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, सो ये हमारे पास में फ्लैजिला का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इस प्रकार से ये हमारे पास में फ्लैजिला का ट्रांसफर सेक्शन है। ओके, इसमें हमारे पास में 9 तो क्या प्रेजेंट है, पेरिफेरल फिब्रिल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड व्हाट 9। ओके, एंड 2 हमारे पास में प्रेजेंट है सेंट्रल फिब्रिल, जिनकी पास में अपनी एक अदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एंड इनकी हमारे पास में जो मेम्ब्रेन है वह हमारे पास में है कॉमन मेम्ब्रेन। ओके,
दीज आर व्हाट, अब ये जो हमारे पास में आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये किसकी तरह दिख रही है? साइकिल के पहिए की तरह, कार्ट व्हील की तरह। ओके, सो दीज आर व्हाट 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स। ओके, एंड ये हमारे पास में क्या है? 2 सेंट्रल फिब्रिल्स। ओके, एंड ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? शीथ, और वो भी हमारे पास में किस प्रकार की है? कॉमन शीथ प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे पास में। ओके, सो देखिए ये हमारे पास में फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। किस चीज़ के लिए नेसेसरी है फ्लैजिला हमारे पास में? फॉर लोकोमोशन। ओके, फ्लैजिला हमारे पास में एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होंगे। नंबर में हमारे पास में कितने होंगे? 2। एंड स्पेशली एंड जनरली हमारे पास में 2 टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट? विप्लैश एंड एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, एंड द नेक्स्ट वन आर व्हाट? टिंसल एंड व्हाट? प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला। ओके, यदि हम विप्लैश फ्लैजिलम की बात करें तो इसकी सरफेस हमारे पास में होगी स्मूथ, जबकि टिंसल फ्लैजिलम की सरफेस पे हमारे पास में फाइन फ्लीमर्स और मैस्टिगोनिम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, फ्लैजिला में हमारे पास में जो अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा वह हमारे पास में होगा 9+2। 9 हमारे पास में पेरिफेरल फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे तथा 2 हमारे पास में सेंट्रल फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास में है वह हमारे पास में है स्टिग्मा और आई स्पॉट ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल। ओके, तो देखिए हमारे पास में द एंटीरियर साइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स टिनी स्पॉट ऑफ ऑरेंज और रेडिश कलर, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा और आई स्पॉट। ये एक्चुअली हमारे पास में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट पे। ओके, एंड क्लोरोप्लास्ट के भी कौन से एंड पे? एंटीरियर एंड पे। द नेक्स्ट थिंग इज यह एक्चुअली हमारे पास में क्या है? फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है, जिससे कि हमारे पास में किस पे फर्क पड़ेगा? फ्लैजिला की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पे। ओके, अदर थिंग इज आई स्पॉट हमारे पास में कर्व पिगमेंटेड प्लेट्स से प्रेजेंट होता है तथा प्लेट्स में हमारे पास में 2 to 3 पैरेलल लॉज ऑफ ड्रॉपलेट्स और ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग व्हाट? कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, सो देखिए ये हमारे पास में क्या है? आई स्पॉट एंड स्टिग्मा, जो कि हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। एंड इसकी हमारे पास में जो कैपेसिटी है वो किससे रिलेटेड रहती है? दैट फ्लैजिला की हमारे पास में जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। ओके, अदर थिंग इज ये हमारे पास में एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है तथा यहाँ पे हमारे पास में 2 to 3 पैरेलल लॉज ऑफ ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है। ओके, एंड इन ग्रेन्यूल्स में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटिनॉइड्स। सो हमारे पास में एल्गल सेल स्ट्रक्चर आज कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी व्हाट? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे। थैंक यू।